या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 5 अप्रैल 2022 मंगलवार का दिन है और आज है चैत्र मास की नवरात्रि का चौथा दिन। और आज के दिन हम करेंगे माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा। और माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है माँ कुष्मांडा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। और माँ कुष्मांडा की पूजा से रोग और शोक से मुक्ति मिलती है, दोषों से मुक्ति मिलती है, आयु में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है अगर हम सच्चे मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार से करें, पूजा की विधि क्या होगी, माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, और आज हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए, कौन से फूल हैं जो माँ को बहुत प्रिय हैं जो आज हमें ज़रूर अर्पित करने चाहिए, माँ को कौन सा भोग बहुत प्रिय है जो आज लगाते हैं अगर हम तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, किस रंग के वस्त्र धारण करके आज के दिन हमें माँ कुष्मांडा की आराधना करनी है, और आज कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि माँ कुष्मांडा की कृपा से हमारे जीवन में समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हों और जिस भी कामना से हम माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए। दोस्तों माँ कुष्मांडा को अष्टभुजी कहा जाता है क्योंकि इनकी 8 भुजाएं हैं और इनकी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प और शंख, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। इसके अलावा इनके एक हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश है और माँ के इस स्वरूप की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा अपने भक्तों पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं और उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं। तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अब जानते हैं आज की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए नवरात्रि में प्रतिदिन के नियम बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। प्रातःकाल हमें जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, तो देखिए माँ कुष्मांडा का जो प्रिय रंग है नारंगी है, यानी कि ऑरेंज कलर है। तो आप इस रंग के वस्त्र धारण करके और माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है, कलश की स्थापना की है, वहाँ पर आ जाइए, आसन बिछाकर बैठ जाइए। भगवान गणेश, कलश देवता और माँ दुर्गा को प्रणाम कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़ककर और आसन पर जल छिड़ककर आसन को और अपने आप को शुद्ध कीजिए। शुद्धिकरण बहुत आवश्यक होता है। जो भी मंदिर के आसपास की जगह है थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर उस जगह को पवित्र कर लीजिए। उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और पूजा प्रारंभ कीजिए। तो सर्वप्रथम गणेश जी, कलश देवता की पूजा कीजिए, माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए। उसके बाद अपने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर माँ कुष्मांडा का स्वरूप ध्यान कीजिए। जो भी मैंने आपको स्वरूप बताया उनका आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आपके पास माँ कुष्मांडा की मूर्ति या प्रतिमा है तो आप माँ दुर्गा के पास ही उन्हें स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपके पास मूर्ति या प्रतिमा नहीं है माँ कुष्मांडा की तो माँ दुर्गा में ही आपको माँ कुष्मांडा के स्वरूप का ध्यान करना है और मन ही मन उन्हें प्रणाम करना है। उसके बाद माँ कुष्मांडा की धूप, दीप, अक्षत, पुष्परोली इत्यादि से पूजन कीजिए। पूजा करते समय माँ कुष्मांडा के बीज मंत्र का जप करिए। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः और दूसरा मंत्र है ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। तो आप इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ कुष्मांडा का ध्यान कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने से
मन चाहे वरदान की प्राप्ति होती है। और हलवे का भोग भी माँ को बहुत प्रिय है, तो आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। और माँ कुष्मांडा का प्रिय पुष्प है लाल गुड़हल या गुलाब का पुष्प। दोस्तों, आज के दिन माँ कुष्मांडा को लाल गुलाब के पुष्पों की माला या लाल गुड़हल के पुष्पों की माला अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो विधि विधान से माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करें और उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो माँ की कपूर और लौंग से आरती जरूर करनी चाहिए। और अब जानेंगे एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में, और बात करेंगे विशेष उपाय के बारे में जिसे अगर आप नवरात्रि के चौथे दिन करते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, आयु में वृद्धि होती है और माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से यश की प्राप्ति होती है। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं माँ कुष्मांडा देवी की पौराणिक कथा के बारे में। देखिए, एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कहा जाता है कि कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। कुम्हड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसलिए माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा रखा गया था। शास्त्रों के अनुसार जब हर जगह अंधेरा व्याप्त था तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से इस सृष्टि का अस्तित्व रचा था, जिसके बाद माँ कुष्मांडा को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि सूर्यमंडल के पास के एक लोक में माँ कुष्मांडा निवास करती हैं। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधिवत तरीके से पूजा आराधना करते हैं उससे उनके बल में वृद्धि होती है, यश की प्राप्ति होती है, आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आज नवरात्रि के चौथे दिन अगर आप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना कर रहे हैं तो सच्चे मन से और बिल्कुल शांत मन से करना चाहिए। माँ से आप श्रद्धा भाव से अगर प्रार्थना करते हैं पूजा के बाद तो निश्चित ही आपकी जो प्रार्थना है स्वीकार्य होती है और जो भी आपकी इच्छा होती है वो पूर्ण करती हैं माँ। और अब बात करते हैं एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी हैं और माँ कुष्मांडा को उनके भक्त जो भी भोग अर्पित करते हैं माँ उसे सहर्ष स्वीकार करती हैं। लेकिन आज के दिन माँ कुष्मांडा को हरी इलायची और सौंफ का भोग अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो पूजा के समय आप थोड़ी सी हरी इलायची और थोड़ी सी सौंफ माँ को अर्पित करें और उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है परिवार के सभी सदस्य माँ कुष्मांडा के इस भोग को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, बल में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। परिवार में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है तो भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आज आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप यथाशक्ति यथासंभव जप कर सकते हैं। अगर आप 108 बार भी आज के दिन रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके आयु में वृद्धि होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। तो आज आपको इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। तो आशा करती हूँ माँ कुष्मांडा की पूजा से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।